हेलो एवरीवन, वैसे कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स होता है संरचनावाद। तो सबसे पहले समझेंगे कि संरचनावाद होता क्या है। Constructivism is an approach to learning which hold that people actively construct or make their own knowledge and that reality is determined by the experience of the learner। कि संरचनावाद अधिगम के लिए एक दृष्टिकोण है, ठीक है, जो मानता है कि लोग सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं या फिर अपना ज्ञान बनाते हैं, ठीक है, और वास्तविकता शिक्षार्थी के अनुभव से निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये होता है संरचनावाद। तो जो संरचनावाद है या फिर रचनावाद है, उसका केंद्रीय विचार ये है कि मानव अधिगम का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जिसमें शिक्षार्थी पिछले ज्ञान की नींव पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। ज्ञान का निर्माण व्यक्ति द्वारा अपने अनुभव के आधार पर किया जाता है, ठीक है, जिसकी जो प्रत्येक बच्चा है वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। और ये क्या है कि इसमें पाठ्य पुस्तक शामिल नहीं होती, ठीक है। जो रॉट टेंडेंसी है, जो रटने की प्रकृति है, वो इसमें क्या है कि फॉरबिडन मतलब कि वर्जित है। और इसको क्या है कि व्यक्तिगत संरचनावाद भी कहा जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है ये, ठीक है। और ये केवल उन तरीकों को संदर्भित करता है कि जिसमें हम अपने आसपास की दुनिया में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, फिर हम इसमें कैसे फिट होते हैं, ठीक है। और जो अधिगम है वो एक सामाजिक गतिविधि है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि हम एक दूसरे के साथ करते हैं ना, जो एक दूसरे के साथ जो अंतःक्रिया होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि एक सामाजिक गतिविधि है। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, इससे रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट हैं कुछ, जैसे कि जॉर्ज कैली हैं, वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे, गार्डनर, ब्रूनर, मोंटेस्क्यू, हेंज वॉन फॉरेस्टर। तो ये सब है, ठीक है। और जो जीन पियाजे है उनको कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और पर्सनल इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट मीन्स की संज्ञानात्मक संरचनावादी और व्यक्तिगत संरचनावादी कहा जाता है किसको, जीन पियाजे को, ठीक है। और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, सामाजिक संरचनावादी कौन है, ब्रूनर है, ठीक है। और जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, एर्नेस्ट वॉन ग्लासरफील्ड, ठीक है। तो वो इनके द्वारा किया गया था। ये आपने ध्यान रखनी है। और जो टीचर होते हैं उनका एक अहम भूमिका होती है संरचनावाद में, ठीक है। एक सहयोगी समस्या के निर्माण के लिए, समाधान वातावरण बनाने के लिए, जहाँ छात्र अपने स्वयं के सीखने में सक्रिय भागीदार बनते हैं, ठीक है। अध्यापक क्या है कि प्रशिक्षक के बजाय सीखने के सूत्रधार के रूप में कार्य करता है, ठीक है, मतलब कि इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे बच्चे को संसाधन जुटाने में मदद करना है, जैसे कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करना है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक स्कैफोल्डिंग जो है वो क्या है कि प्रभावी शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता है इसके अंदर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अभी करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ टीचर आस्क अ स्टूडेंट टू एक्सप्लेन व्हाई अ मेटल स्पून feels colder than a wooden spoon kept in the same room. Different answers are discussed. Before the teacher introduces the scientific explanation, which principle of constructivism is most evident? कि एक शिक्षक है वो विद्यार्थियों से पूछता है कि एक ही कमरे में रखी धातु की चम्मच लकड़ी की चम्मच से अधिक ठंडी क्यों महसूस होती है, ठीक है। तो वैज्ञानिक व्याख्या देने से पहले विभिन्न उत्तरों पर चर्चा की जाती है। तो रचनावाद या फिर संरचनावाद भी इसको बोल सकते हैं। तो रचनावाद का कौन सा सिद्धांत यहाँ पे सबसे स्पष्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, के अनुबंधन द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर बी है एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, की ज्ञान का सक्रिय निर्माण। ऑप्शन नंबर सी है रोट मेमोराइजेशन, रटकर सीखना। और ऑप्शन नंबर डी है लर्निंग थ्रू पनिशमेंट, की दंड द्वारा सीखना। तो इसमें क्या है कि जो ज्ञान का सक्रिय निर्माण मतलब कि जो बच्चे हैं ना, वो कोई भी क्वेश्चन उनसे एक जो टीचर है वो क्लास में पूछता है, वो अपने अपने जो आइडिया है, कुछ भी अपने दिमाग में विचार आते हैं, उनके आधार पे वो क्या है कि आंसर करते हैं,
ठीक है। तो ये क्या है कि एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान का सक्रिय निर्माण हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म कंसिडर लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स who construct or knowledge by connecting new experiences with the prior knowledge। की रचनावाद में, ठीक है, विद्यार्थी ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, बल्कि पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों को जोड़कर क्या है कि स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो जीन प्याजे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या है कि वो जो ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऐसा भी कुछ उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं अपनी थ्योरी में, जीन पियाजे ने बताया भी है। ठीक है, नन्हे वैज्ञानिक भी बोला है उन्होंने बच्चों को। ठीक है, जो कि स्वयं क्या कि अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो उनके आधार पे ही ये सारी की सारी कंस्ट्रक्टिविज्म है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच क्लासरूम प्रैक्टिस इज लीस्ट कंसिस्टेंट विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रक्रिया रचनावादी दृष्टिकोण के सबसे कम अनुकूल है। ठीक है, कि कौन सी कक्षा प्रक्रिया है वो रचनावादी दृष्टिकोण के सबसे कम अनुकूल, मतलब कि ना के बराबर है, लिस्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पीयर डिस्कशन, सहपाठी चर्चा। ऑप्शन नंबर बी है इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटीज़ की खोज आधारित गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर सी है टीचर कॉन्टिन्यूली डिक्टेटिंग नोट्स, कि शिक्षक द्वारा लगातार नोट्स लिखवाना। और ऑप्शन नंबर डी है प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, समस्या समाधान कार्य। तो सबसे कम पूछा गया है कि मतलब कि जिसमें एक्टिविटी कम से कम हो। ठीक है, ऐसा पूछा है। तो सहपाठी चर्चा, उसमें भी एक्टिविटी पूरी होती है। खोज आधारित गतिविधियां हैं, उसमें भी सही होता है। समस्या समाधान कार्य है, इसमें भी एक्टिविटीज़ है। लेकिन जो शिक्षक द्वारा लगातार नोट्स लिखवाना है, कि सिर्फ लिख रहे हैं वो बच्चे, ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी ज्ञान का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये क्या है कि जो यही कक्षा जो प्रक्रिया है वो रचनावादी दृष्टिकोण के सबसे कम अनुकूल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइज एक्टिव पार्टिसिपेशन, इंक्वायरी एंड इंटरेक्शन रादर देन पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि रचनावाद सक्रिय सहभागिता, खोज, चर्चा और समस्या समाधान पर जोर देता है, न कि केवल शिक्षक से जानकारी प्राप्त करने पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ चाइल्ड बिलीव्स दैट हैवियर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज फॉल फास्टर देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। अ टीचर गिव्स द चाइल्ड एन एक्टिविटी दैट क्रिएट्स एविडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग विद दिस बिलीफ। दिस इज प्राइमरली इंटेंडेड टू, कि एक बच्चा है वो मानता है कि भारी वस्तुएं हमेशा हल्की वस्तुओं से तेजी से गिरती हैं। ठीक है, शिक्षक उसे ऐसी गतिविधि करवाता है, एक्टिविटी करवाता है, कि जिससे उसके विश्वास के विपरीत प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पनिश द मिसकंसेप्शन, की भ्रांति के लिए दंड देना। ऑप्शन नंबर बी है क्रिएट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, की संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज मेमोराइजेशन, की स्मरण बढ़ाना। और ऑप्शन नंबर डी है रिड्यूस क्यूरियोसिटी, की जिज्ञासा को कम करना। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी बच्चे को, ठीक है, तो भ्रांति के लिए आप दंड दोगे, ठीक है, ये तो ठीक नहीं है। उसकी स्मरण शक्ति वो उसको बढ़ाएं या फिर जिज्ञासा को कम किया जाए, तो ये सब क्या है कि पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जो क्रिएट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है, संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न करना है, ये सबसे सही आंसर है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो बच्चा खुद सोचता है, अपने ज्ञान का निर्माण करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कि कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग ऑफन यूजेस डिस्क्रिप्ट experiences to create cognitive conflict, encouraging learners to reorganize their existing conceptions। कि विरोधाभासी अनुभव विद्यार्थी में संज्ञानात्मक संघर्ष पैदा करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व अवधारणाओं को पुनर्गठित करता है। ठीक है, कि उसकी कोई भी अगर पहले अवधारणा बनी हुई है ना, पूर्व अवधारणाएं हैं, तो उनको क्या है कि पुनर्गठित करने की कोशिश की जाती है।
ठीक है, मतलब इसका एक कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो उस बच्चे में, वो सोचे समझे उस चीज़ के बारे में, और तब क्या है कि वो सही जानकारी बाद में प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर रोल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कि रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सोल सोर्स ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत। ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोलर ऑफ एवरी लर्निंग स्टेप, कि सीखने के प्रत्येक चरण का नियंत्रक। ऑप्शन नंबर सी है फैसिलिटेटर एंड गाइड, कि सुविधादाता एवं मार्गदर्शक। और ऑप्शन नंबर डी है पैसिव ऑब्जर्वर ओनली, कि केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक। तो जो रचनावादी कक्षा है उसमें शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? ठीक है, तो जो शिक्षक है, हमने अभी पढ़ा भी था इस चैप्टर में कि जो शिक्षक है, ठीक है, वो एक इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर नहीं, वो एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है रादर देन इंस्ट्रक्टर। वो फैसिलिटेटर है जो उसके रूप में काम करेगा, ना कि इंस्ट्रक्टर के रूप में। ठीक है, ये पॉइंट है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है फैसिलिटेटर एंड गाइड, ठीक है, वो एक टीचर बन के नहीं, लेकिन एक उनका एक हेल्पर या फिर कुछ ऐसा कि फैसिलिटेटर बन के उनको थोड़ा समझाने की, सिखाने की कोशिश करे। ठीक है, ना कि वो कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे और चला जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। द टीचर designs meaningful situation, ask probing questions, provide scaffolding and facilitate knowledge construction। तो शिक्षक जो है वो सार्थक परिस्थितियां बनाता है, खोज पर प्रश्न पूछता है और आवश्यक सहारा देता है, और ज्ञान निर्माण में क्या है कि विद्यार्थियों की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ प्रायर नॉलेज, कि पूर्व ज्ञान के संबंध में रचनावादी दृष्टिकोण को कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रायर नॉलेज हैज़ लिटिल इम्पोर्टेंस, पूर्व ज्ञान का विशेष महत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है ऑल प्रायर नॉलेज इज नेसेसरीली करेक्ट, कि सारा पूर्व ज्ञान अनिवार्य रूप से सही होता है। ऑप्शन नंबर सी है न्यू लर्निंग इज इंटरप्रेटेड थ्रू एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर्स, कि नए अधिगम की व्याख्या मौजूदा ज्ञान संरचनाओं के माध्यम से की जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है प्रायर नॉलेज शुड ऑलवेज बी इग्नोर्ड, कि पूर्व ज्ञान को हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पूर्व ज्ञान के संबंध में पूछा गया है कि जो प्रायर नॉलेज होती है जो बच्चे की, तो उसमें क्या है कि रचनावादी दृष्टिकोण को कौन सा सबसे अच्छी तरह से जो कथन है, वो जो ऑप्शन है, वो उसको दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पूर्व ज्ञान का विशेष महत्व नहीं है। ऐसा तो नहीं कि पूर्व ज्ञान का विशेष महत्व नहीं होता, ना ही ये है कि सारा पूर्व ज्ञान अनिवार्य रूप से सही होता है, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, और पूर्व ज्ञान को क्या है कि आप इग्नोर करें हमेशा, ये भी सही नहीं है। लेकिन जो नए अधिगम की व्याख्या मौजूदा ज्ञान संरचनाओं के माध्यम से की जाती है, ये सही है। हमारे अंदर जो भी पहले ज्ञान होता है, लाइक कि कोई अगर ये पहले आया भी है थ्योरीज में कि स्कीमा जो होते हैं, ठीक है, उन स्कीमाज के आगे हम कुछ भी अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई नई जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उनमें क्या कि चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्रायर नॉलेज है उसमें कुछ और नया ज्ञान ऐड करके, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में भेजी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो लर्नर्स इंटरप्रेट न्यू इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू व्हाट दे ऑलरेडी नो, एग्जिस्टिंग आइडियाज़ में ऑल्सो कंटेन मिसकंसेप्शंस, कि विद्यार्थी नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान के संदर्भ में समझते हैं। ठीक है, कि पूर्व ज्ञान में भ्रांतियां भी हो सकती हैं जिन्हें शिक्षक को पहचानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है अ टीचर आस्क कि व्हाट एविडेंस स्पॉट्स योर आंसर, रादर देन सिंपली सेइंग योर आंसर इज रॉन्ग,
दिस रिफ्लेक्ट्स। तो एक शिक्षक है वो विद्यार्थी के उत्तर को गलत कहने के बजाय कि तुम्हारे उत्तर के समर्थन में क्या प्रमाण है, तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, कोई भी टीचर है, अगर मान लो उसने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर किया, ठीक है, कई बार क्या है कि बच्चा सही गलत अगर जो भी आंसर दे, एक तो टीचर ये बोल दे कि नहीं तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है, अगर वो गलत जवाब देता भी है या फिर वो सही देता है तो टीचर पूछता है कि ठीक है, अगर आप मानते हैं कि आपका आंसर सही है तो इसके सही होने के प्रमाण क्या है। ठीक है, तो ये पूछना क्या कि ये क्या रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्वेश्चनिंग की रचनावादी प्रश्न पद्धति। ऑप्शन नंबर बी है बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट की व्यवहारवादी पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर सी है रॉट लर्निंग की रटकर सीखना। और ऑप्शन नंबर डी है ऑथोरिटेरियन टीचिंग की अधिनायकवादी शिक्षण। तो इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्वेश्चनिंग है ये, ठीक है, कि रचनावादी प्रश्न पद्धति है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर होगा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्वेश्चनिंग एनकरेजेस रीजनिंग, जस्टिफिकेशन, रिफ्लेक्शन एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कि रचनावादी प्रश्न विद्यार्थियों को तर्क देने, प्रमाण खोजने, चिंतन करने और अवधारणा को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच असेसमेंट प्रैक्टिस इज मोस्ट कॉम्पिटेबल विद कंस्ट्रक्टिविज्म। की रचनावाद के साथ कौन सी मूल्यांकन पद्धति सबसे अधिक अनुकूल है। ऑप्शन नंबर ए है ओनली ऑब्जेक्टिव टेस्ट कि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी है पोर्टफोलियो एंड परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कि पोर्टफोलियो एवं प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी है ओनली मेमोराइजेशन टेस्ट कि केवल स्मृति परीक्षण। और ऑप्शन नंबर डी है रैंकिंग स्टूडेंट्स आफ्टर एवरी लेसन कि प्रत्येक पाठ के बाद विद्यार्थियों की रैंकिंग। ठीक है, तो रचनावाद के साथ कि कौन सी मूल्यांकन पद्धति सबसे अधिक अनुकूल होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिर्फ वस्तुनिष्ठ परीक्षण हो, केवल स्मृति परीक्षण हो, या फिर प्रत्येक पाठ के बाद विद्यार्थियों की रैंकिंग की जाए। तो ये क्या है कि प्रॉपर नहीं है कि रचनावाद के साथ ये मूल्यांकन पद्धति को अपनाया जाए। लेकिन जो पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है, ठीक है, जो प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन है, ये क्या है कि सबसे अधिक अनुकूल होगा रचनावाद के साथ। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट वैल्यूज द लर्निंग प्रोसेस, रीजनिंग, एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम कि रचनावादी मूल्यांकन केवल अंतिम उत्तर नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया, तर्क, अनुप्रयोग और प्रगति को महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अ स्टूडेंट गिव्स एन इनकरेक्ट आंसर बट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन एन अल्टरनेटिव कंसेप्शन। व्हाट शुड अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर डू फर्स्ट। कि एक विद्यार्थी है वो गलत उत्तर देता है लेकिन अपने वैकल्पिक विचार के आधार पे तार्किक व्याख्या करता है। रचनावादी शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मार्क इट रॉन्ग इमीडिएटली कि तुरंत गलत अंकित करना। ऑप्शन नंबर बी है आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स थिंकिंग कि विद्यार्थी की सोच समझने के लिए प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर सी है गिव द करेक्ट आंसर कि सही उत्तर बता देना। और ऑप्शन नंबर डी है इग्नोर द रिस्पॉन्स कि उत्तर को नज़रअंदाज करना। तो एक विद्यार्थी है वो गलत उत्तर बताता है लेकिन क्या है कि अपना एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बेस पे क्या है कि वो उसकी व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है उसकी पूरी तरह से कि उसने जो भी उत्तर दिया कि वो सही है। ठीक है, तो जो एक रचनावादी शिक्षक होगा ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर होगा, तो उसको सबसे पहले क्या करेगा। ठीक है, ये कि वो तुरंत बोल दिया कि नहीं ये तो गलत है। ठीक है, ये फिर वो सही उत्तर बता देगा नहीं ये नहीं था ये सही है। ठीक है, या फिर वो जो उत्तर बता रहा है उसको वो इग्नोर करेगा। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर होगा, ठीक है, जो भी बच्चे ने लॉजिक दिया है, जो तर्क दिया है वहाँ पे, तो उसके बारे में क्या है कि जो विद्यार्थी की सोच है उसको समझने के लिए क्या है कि वो क्वेश्चन करेगा। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर होगा ऐसी परिस्थिति में क्या है कि वो क्वेश्चन करेगा उसकी सोच को, उसके तर्क को समझने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही
आंसर हुआ कि आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स थिंकिंग, कि विद्यार्थी की सोच समझने के लिए प्रश्न पूछना। मिसकंसेप्शंस रिवील द लर्नर्स एग्जिस्टिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, अंडरस्टैंडिंग द रीजनिंग हेल्प्स द टीचर प्लान एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस, कि भ्रांतिपूर्ण उत्तर विद्यार्थी की मौजूदा अवधारणा को प्रकट करता है। ठीक है, कोई भी अगर वो गलत उत्तर दे रहा है किसी भी क्वेश्चन का, तो क्या है कि उसकी जो मौजूद अवधारणा है, जो कंसेप्शन है, उसको प्रकट करेगा वो। उसकी सोच को समझना उचित शिक्षण रणनीति बनाने में सहायता करता है। ठीक है, उसकी सोच को समझे टीचर कि वो अगर गलत उत्तर दे भी रहा है, अगर वो फैक्ट भी बता रहा है तो ऐसा क्यों है। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करे, उसको अगर वो ठीक करने की कोशिश करेगा तो जो अपनी जो पूर्व अवधारणा है बच्चा उसको सही करके बाद में क्या है कि नई इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में ऐड करेगा और वो सही आंसर करेगा बाद में उस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच सिचुएशन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, कि निम्न में से कौन सी स्थिति सामाजिक रचनावाद को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट साइलेंटली मेमोराइज अ डेफिनेशन, कि विद्यार्थी चुपचाप परिभाषा याद करता है। ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स कोलैबोरेटरी सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड नेगोटिएट मीनिंग्स, की विद्यार्थी मिलकर समस्या का हल करते हैं और अर्थ पर सहमति बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है टीचर गिव्स अ लेक्चर फॉर द एंटायर पीरियड, कि शिक्षक पूरे समय व्याख्यान देता है। और ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट रिपीटेडली कॉपीज एन आंसर, कि विद्यार्थी बार बार क्या है कि उत्तर की नकल करता है। तो क्या है कि इसमें से जो 4 स्थितियां दी गई हैं, तो सामाजिक रचनावाद को सबसे अच्छी तरह से कौन सी दर्शाती है। ठीक है, अगर जो विद्यार्थी है वो चुपचाप से कोई डेफिनेशन मेमोराइज करता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसे कोई ज्ञान का निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, पूरे टाइम जो टीचर है उसने पूरे पीरियड में सिर्फ लेक्चर दिया, डिलीवर किया और वो चला गया। ठीक है, या फिर वो बार बार अपने क्या है कि उत्तर की कॉपीज मतलब कि नकल कर रहा है। तो इस इन सब में क्या है कि संरचनावाद या फिर रचनावाद का कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स कोलैबोरेटिवली सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड नेगोटिएट मीनिंग्स, की विद्यार्थी मिलकर समस्या हल करते हैं और अर्थ पर क्या है कि सहमति बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कि वाइगॉत्स्कियन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइज इंटरेक्शन लैंग्वेज कोलैबोरेशन एंड कल्चरली मीडिएटेड लर्निंग, कि वाइगॉत्स्की का सामाजिक रचनावाद सामाजिक अंतःक्रिया भाषा सहयोग और सांस्कृतिक संदर्भ को सीखने में क्या कि महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव अ लर्नर मिसकंसेप्शन शुड जनरली बी व्यूड एज, कि रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार विद्यार्थी की भ्रांति को सामान्यतः किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है एविडेंस ऑफ लेजीनेस, आलस्य का प्रमाण। ऑप्शन नंबर बी है अ मीनिंगलेस एरर, की अर्थहीन गलती। ऑप्शन नंबर सी है एन एग्जिस्टिंग कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर दैट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड, मौजूदा अवधारणात्मक संरचना जिसे पुनर्गठित किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है अ रीजन फॉर पनिशमेंट, कि दंड का कारण। तो जो रचनावादी दृष्टिकोण है उसके अनुसार विद्यार्थी की भ्रांति को किस रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ना तो वो उसके आलस्य का प्रमाण है, ना उसके वो दंड का कारण है और ना ही अर्थहीन गलती है। तो ये है क्या एन एग्जिस्टिंग कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर दैट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड, कि मौजूदा अवधारणात्मक संरचना जिसे कि पुनर्गठित किया जा सकता है। ठीक है, अगर बच्चा किसी भी मान लो किसी भी क्वेश्चन का आंसर उसको पहले से पता है और वो गलत है, ठीक है, तो बाद में क्या है कि टीचर को उसको समझा के फैक्ट बता के उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो उसको ये ऐसी अवधारणात्मक संरचना है जिसको पुनर्गठित किया जा सकता है, मतलब कि वो टीचर उसको ठीक तो कर सकता है। ठीक है, तो उसको अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको उसमें ऐड करके जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको पहले वाले को क्लियर कर दे कि ये गलत थी। ठीक है,
तो मिसकंसेप्शंस आर ऑफन इंटरनली मीनिंगफुल टू लर्नर्स। दे प्रोवाइड टीचर्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टिंग कंसेप्शंस। कि भ्रांतियाँ विद्यार्थी के लिए आंतरिक रूप से अर्थपूर्ण हो सकती हैं। वे शिक्षक को विद्यार्थी की मौजूदा अवधारणाओं को समझने का अवसर देती है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।